एवरीवन। तो देखो हाइड्रोकार्बन चैप्टर से कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हम यहाँ पर समझने वाले हैं। बीच में हमने स्टार्टिंग मटेरियल रखा है एल्काइन। तो पहले अगर आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाओ कैटालिटिक, दैट मीन्स निकल के प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है। तो देखो ओवरऑल पूरी की पूरी हाइड्रोजिनेशन होती है, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होती है। दैट मीन्स जो दो पाई बॉन्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों की जगह हाइड्रोजन्स लगते हैं, जैसे CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब इन दोनों पे क्या होगा, डबल बॉन्ड्स की जगह 4 हाइड्रोजन इन टोटल इस तरह से लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है CH3। तो ये क्या हो रही है, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। तो क्या हो रही है, ये कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हो रही है अगर आप कैटालिटिक कर रहे हो, दैट मीन्स निकल के प्रेजेंस में अगर आपने की, ठीक है। तो क्या बना यहाँ पर, यहाँ बना एल्केन, वी गेट एल्केन फ्रॉम एल्काइन। ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हुई। लेकिन अगर आप इसकी जगह जो रीजेंट है वो चेंज कर दो और उसकी जगह आप हाइड्रोजन लो, साथ में पैलेडियम BSO4 अगर लिखा आ जाए तो ये रिएक्शन क्या बनेगी। तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि हाइड्रोजनेशन के साथ अगर PD पैलेडियम BSO4 या फिर CaCO3 कुछ भी इस तरह का लिखा है या फिर सल्फर का कोई कंपाउंड है यहाँ पर या क्विनोलाइन है तो वो कहा जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है, या फिर लिंडलार्स रीजेंट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स रीजेंट एल्काइंस क्या देते हैं, एल्काइंस देते हैं एल्कीन। तो कैसे एल्कीन देते हैं, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड कर दिया क्योंकि एक हाइड्रोजन इस पे लगा। और इसमें किस तरह का एल्कीन मिलता है, तो हमेशा आपको याद रखना है अगर ये रीजेंट लिंडलार्स कैटलिस्ट या फिर रीजेंट है तो आपको मिलता है सिस एल्कीन। क्या मिलेगा आपको, सिस एल्कीन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हो दैट मीन्स ये क्या होगी, दिस इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। और इसमें हम पॉइजनिंग करते हैं, पॉइजन के लिए BSO4 यूज होता है सो दैट ये जो हाइड्रोजिनेशन है ये कंप्लीट ना होके यहाँ पर ये एल्कीन की स्टेज तक रुक जाए। क्योंकि अगर कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हुई तो ये रिएक्शन एल्केन पर जाकर रुकेगा। सिंस वी वांट कि यहाँ पर एल्कीन तक ये हाइड्रोजिनेशन ही हो, सो यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन हो रही है जब हम रीजेंट यूज कर रहे हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। उसी तरह से अगर हम यूज करते हैं सोडियम मेटल विद लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में तो आपके पास मिलती है एल्कीन। और कैसी एल्कीन मिलती है आपके पास, आपको मिलती है ट्रांस एल्कीन, ठीक है। कौन सी एल्कीन मिली आपको, आपको मिली यहाँ पर ट्रांस एल्कीन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिला, ट्रांस एल्कीन मिली, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या मिली, लिंडलार्स कैटलिस्ट में हमें मिलता है जो प्रोडक्ट में एल्कीन मिलती है दैट इज सिस। तो देखो यहाँ पर एल्काइन से शुरुआत करके 3 साइड में हमने रिएक्शंस बनाई। फर्स्ट इज अगर कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हो दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो एल्काइन से एल्केन में हम पहुँचते हैं। जब हम लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है सिस एल्कीन। और अगर हम लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम मेटल को लिक्विड अमोनिया के साथ यूज करते हैं तो ये जो रिएक्शन है ना लिक्विड अमोनिया के साथ, दिस इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, बर्च रिडक्शन। तो ये एक नेम रिएक्शन भी है, दिस इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन, जिसमें हमें ट्रांस एल्कीन मिलती है।